बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। क्रिकेटर पीके पर हाजिर है न्याज वालों सब। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोच, हेड कोच, मैं तो हेडलेस कोच उन्हें कहता हूँ, बहरहाल हेड कोच माइक हैसन, उन्होंने एक फिर उम्मीद दिला दी हमें। पहले भी वो 2026 जो T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ उसके हवाले से भी वो बनाते आ रहे थे टीम, और आलम ये था कि उनके टीम बनाने का उनका प्रोसेस इतना लेंथी था कि वो T20 वर्ल्ड कप आ गया और मौसूफ उस T20 वर्ल्ड कप में बैट्समैनों की पोजीशनें अभी तक सेट नहीं कर पाए थे कि जनाब ये तीसरे पे करेगा, ये चौथे पे करेगा, ये ओपन करेगा, ये नहीं हो सका था उनसे। और अब वो हमें 2027 के क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए उम्मीद दिला रहे हैं, जो अभी स्क्वाड ऐलान किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 वनडे इंटरनेशनल मैचों के लिए। तो इसको वो कहते हैं कि जी मैं तैयारी कर रहा हूँ वर्ल्ड कप के लिए, क्योंकि आप जानते हैं नवंबर दिसंबर में जो है अक्टूबर नवंबर में 2027 में, यानी अभी कमोबेश 1.25 साल 1.5 साल तकरीबन जो है वो पड़ा हुआ है। वो आज लोगों को, उन्हीं थके हुए लोगों को दोबारा लेके आ रहे हैं, टीम बना रहे हैं 2027 के लिए। तो आप यकीन कर लीजिए उनकी सलाहियतों पे, उनका माइंड सेट देख लीजिए कि माशाल्लाह कितने ज़हीन और दुनिया के कितने काबिल हेड कोच हैं वो, कि वो 2026 के वस्त में, अभी वस्त नहीं आया, जून नहीं शुरू हुआ, मई है, मई का एंड है 12 जून, यानी 2026 के वस्त में वो हमें 2027 के एंड के हवाले से जो है वो उम्मीदें दिला रहे हैं कि जी मैं उसके लिए तैयारियां कर रहा हूँ। और वो लोग जो आज जिनकी ओवरऑल जो बिलखुसूस जिस शोबे से हम मार खा रहे हैं और जो कभी हमारा नाक हुआ करता है, यानी जिन लोगों से आज बॉल नहीं हो रहे और जिनकी स्पीड 140 को नहीं पहुंच रही, उन बॉलरों को लेके वो वही थके हुए बॉलर, चले हुए कारतूस, उन्हीं को लेके वो हमें उम्मीद दिला रहे हैं कि ये 2027 के क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए तैयारी हो रही है। तो आप उम्मीद कर लीजिए कि आप गुमान कर लीजिए, जरा चश्मे तसव्वुर से देख लीजिए कि जो लोग आज बांग्लादेश की टीम के खिलाफ नहीं खेल पा रहे, वो साउथ अफ्रीका में जाके, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका, कीनिया में क्या करेंगे वहां पे। और पाकिस्तान की टीम को वो जिस तरह से बना रहे हैं, वो कभी एक खिलाड़ी को ले आते हैं, कभी दूसरे को आउट कर देते हैं, कभी रिजवान इन है तो बाबर आजम बाहर है, कभी बाबर इन है तो रिजवान बाहर है। और पर जिस तरह से एक हमारे पास फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर था फहीम अशरफ, उसको जिस तरह से बाहर किया गया, तो शायद वो अहमद दानियाल पे ये बोझ डालना चाहते। खैर अब देखना पड़ेगा हमें, तो हम तो जाहिर है कि मोहताज हैं उनके, और उनके क्या, हम अपने बोर्ड के पॉलिसी साजों के मोहताज हैं कि वो हमें जो है वो क्या ये करिश्मा करके दिखा रहे हैं। देखिए माइक हैसन को हमारी जीत हार से कोई मकसद नहीं है। अभी T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में जब हमारा न्यूजीलैंड के साथ मैच था तो वो कह रहे थे कि जी मैं पैदा तो न्यूजीलैंड में हूँ, दिल मेरा न्यूजीलैंड की तरफ है, मगर मैं जीत के लिए जो है वो पाकिस्तान की कोशिश करूंगा। तो कैसे मुमकिन है, जब आपका दिल ही नहीं है हमारे साथ, तो आप हमारी जीत के लिए कैसे कोशिश कर सकते हैं। पैसे ही है ना। अब भाई आप आए थे यहाँ पे, अपनी कोई जो गिल्टी थी उसके ऑपरेशन के लिए आए थे, वो आपकी गिल्टी निकल गई है, अल्लाह के वास्ते अब आप अपने घर जाइए। भाई कोई और देख लें, कोई गैरतमंद पाकिस्तानी देख लें कि जिसको अपनी टीम की जीत से भी मकसद हो और अपनी टीम की हार का भी दुख हो। तो ऐसा कोई कोच जो है वो हमें ढूंढ के दे दीजिए। और रखा तो सामने ही है, आपको नजर नहीं आ रहा। पाकिस्तान की बेशतर आवाम जो है वो यूनुस खान के लिए जो है वो कह रही है। और मैं आपको बताता चलूं कि यूनुस खान न सिर्फ ये कि पाकिस्तान के ग्रेटेस्ट बैटर हैं, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोचिंग कोर्स भी कर रखा है। तो वो सबसे बड़े, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने असल में, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ढूंढ तो रहा है क्रिकेट कोच, बैटिंग कोच। तो बैटिंग कोच जब आपके पास मौजूद है, आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उन तमाम को वो फुलफिल भी करता है, उसका एहतराम भी है, तमाम हमारी टीम के प्लेयर्स जो है उसकी इज्जत करते हैं, और वो सीनियर है और वो इस काबिल है कि वो इन लोगों को, हमारी टीम के जो खिलाड़ी हैं उसमें बाबर आजम समेत, वो उनको कुछ बता सकता है, वो उनकी कोई ना कोई हेल्प कर सकता है। मोहम्मद यूसुफ ने तो टोटल मुनाफिकत की थी कि उन्होंने बाबर आजम को बाद में बदनाम किया जब उनको उनसे ओहदा छिन गया पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के बैटिंग कोच का। फिर उन्होंने आके कहा जी ये उसका फॉर्म का फॉल्ट नहीं है, बल्कि बाबर आजम का टेक्निकली जो है ना वो एक फॉल्ट है।
तो अगर आप उसमें टेक्निकल फॉल्ट था तो भाई दूर करते ना, आपकी जिम्मेदारी क्या थी, बैटिंग कोच की जिम्मेदारी क्या होती है। इसी तरह से अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक नए बैटिंग कोच के लिए जो है इश्तहार दिया है, और उस इश्तहार से पहले कहते हैं, जरा ये बताते हैं कि जो मेरे हैदराबाद से, और आप जानते हैं मैं सारी जिंदगी हैदराबाद के लिए लड़ा हूँ, मैं हैदराबाद की क्रिकेट, हैदराबाद के क्रिकेटर्स, हैदराबाद के क्रिकेट स्ट्रक्चर, क्रिकेट के मैदानों, खेलों की सरगर्मियों के लिए लड़ा हूँ, और मैं आज भी उसी हालत जंग में हूँ। 40 साल की सहाफत इसी हालत जंग में मैंने गुजारी है हैदराबाद के लिए। लेकिन उससे बढ़कर पाकिस्तान है, और पाकिस्तान में भी एक शफाफियत, गैर जानिबदारी, शफाफियत जो है उसकी तरफ हमेशा मेरा ख्याल रहा है। इसीलिए मैं बार बार अजीत अगरकार के लिए कहता हूँ कि एक अजीत अगरकार चाहिए पाकिस्तान के क्रिकेट सिस्टम को भी। तो अब जो बैटिंग कोच के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इश्तहार दिया है, उसमें उन्होंने यही कहा कि ये वाइट बॉल के लिए होंगे, और हनीफ मलिक जो हैं वो दस्तबरदार हो चुके हैं। चंद हफ्तों कबल उन्होंने अपने बैटिंग कोच की जिम्मेदारियों से उन्होंने हाथ उठा दिए, हैंड्स अप कर दिए। और ये जो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान होम सीरीज 3 एक रोजा मैचों की है, इसमें वो नोटिस पीरियड है उनका, और इसके अख्ताम पर वो टाटा बाय बाय करेंगे और घर चले जाएंगे हैदराबाद फुलेली। तो अब ये जो नया इश्तहार दिया है, तो खुदा के लिए पाकिस्तान की सिर्फ बैटिंग कोच नहीं, यूनुस खान तो इस लायक है कि उन्हें हेड कोच किया जाए। वो हेड कोच रहते हुए, कभी ये जमाना भी था ना कि एक कोच होता था, उस वक्त ये हेड का चक्कर नहीं था, वो पूरा का पूरा ही कोच होता था। सिर्फ सर कोच नहीं होता था, हेड मींस सर, तो सर कोच नहीं होता था, पूरी बॉडी कोच होती थी। वो बॉलर्स को भी देख रहा होता था, बैट्समैनों को भी जो है टिप्स दे रहा होता था, सब चीजें एक हेड कोच जो है वो देख रहा होता था। अब पाकिस्तान में जनाब हेड कोच अलग है, तो बैटिंग कोच अलग है, तो बॉलिंग कोच अलग है, और जितना ये जो है वो राधाएं नाच रही हैं, उतनी पाकिस्तान की क्रिकेट भी नाच रही है। तो ये नौमन तेल जो है, ये खुदा करे कि जल्द खत्म हो, और ये राधाओं का नाच बंद हो, और कोई सिस्टम पाकिस्तान में जो है, जैसे बाजिद खान ने कहा है, पाकिस्तान को एक सिस्टम की जरूरत है। उसी तरह से जैसे ऑस्ट्रेलिया में एक सिस्टम है, जैसे भारत में एक सिस्टम है, जैसे इंग्लैंड में एक सिस्टम है, पाकिस्तान को भी एक ऐसा सिस्टम चाहिए। अब जनाब चलते चलते मैं वो बात करना चाह रहा हूँ नो हैंडशेक पॉलिसी पे भारतीयों की। पाकिस्तान के साथ तो उनकी एक राइवलरी है जिसको वो तस्लीम भी नहीं करते, मगर उस पर खड़े भी रहते हैं। तो वो राइवलरी की वजह से हमारे साथ तो वो नो हैंडशेक की पॉलिसी रखते हैं, मुसलसल रख रहे हैं। लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड और विराट कोहली में आईपीएल के दरमियान कोई चपकलिश हो गई, कोई नोकझोंक हो गई, कोई तल्ख कलामी हो गई, तो उसके बाद में मैच खत्म होने के बाद में ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ट्रेविस हेड, जो किसी तौर विराट कोहली से कम बैट्समैन नहीं है, अगर वो इंडिया का किंग है तो वो ऑस्ट्रेलिया का किंग है, मगर इसके बावजूद उसने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा किया, चल के आया। और ऐसे वो तस्वीर आप देखिए, बहुत शर्मनाक तस्वीर है कि ऐसे हाथ उसने फैला रखा है शेक हैंड करने के लिए ट्रेविस हेड ने, और यूं करके खड़े हुए हैं विराट कोहली। हालांकि विराट कोहली के बारे में मेरा ये तस्वुर है कि वो एक अच्छा इंसान है, ही इज अ गुड ह्यूमन बीइंग, लेकिन ऐसा उसने क्यों किया? क्या ये भारतीयों की घुट्टी में शामिल है? नो हैंडशेक। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।